हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट हो गया, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ये है राज्य। पॉलिश शब्द का मतलब निम्न में से क्या होता है? पॉलिश शब्द का मतलब होता है नगर राज्य। नगर राज्य यह सामान्यतः संबंधित है। ये है ग्रीस से, मतलब यूनान से है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिश से हुई है, जो एक शब्द है। ये है एक यूनानी शब्द है। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? ये है समाज विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की शाखा है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये डेफिनेशन किसकी है? ये है डिमो की। किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा? ये कहा था आरसी वार्ड ने। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता का अंतर अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? यह है रॉबर्ट रेल की। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन तथा शासन अथवा सत्ता का अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा है रॉबर्ट डेल की। उसके बाद हो गया, राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कीर्ति है, न ही परिवार मात्र का विस्तार। यह कथन किसका है? ये कथन है गवर्नर का। उसके बाद हो गया, राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। ये कथन है, ये है अरस्तु का। औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्ण शक्ति होती है सत्ता। जो शक्ति क्या होती है? औचित्यपूर्ण होते हैं, उसे सत्ता कहते हैं। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? ये किया था मैकियावेली ने। राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। यह इनका आरोपण है। यह है आदर्शवादी विचारधारक है। उनका ये कहना है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। ये कहा था, प्लेटो ने कहा था, ये राज्य जो है व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने निर्धारित की 5040 की थी। प्लेटो ने राज्य की जो जनसंख्या निर्धारण की थी। किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है? ये कहा था गवर्नर ने। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। ये कहा था गिलक्राइस्ट ने। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। ये है ये एक लैटिन शब्द है, सिविक और सिविटास। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। यह है नागरिकता। राजनीतिक शास्त्र के पिता माने जाते हैं अरस्तु को। राजनीतिक शास्त्र का फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है अरस्तु को। किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान कहा? ये कहा था एरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा था। किसने कहा निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? सीले ने नहीं माना था राज्य का आवश्यक तत्व भूभाग को। राज्य कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये क्या था? टी.एस. ग्रीन ने। संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है, किसने कहा था? ये कहा था ग्रीन ने। किसका विश्वास यह था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? ये कहा था मैकियावेली ने। यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी और संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ये कहा था, ये डेफिनेशन है एडमंड बर्क की। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। ये कथन किसका है? ये है जीन जैक्स रूसो का कथन है। ये जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक को उन्होंने रूसो ने बेस्ट ट्रेटाइज कहा था एजुकेशन पे लिखी हुई है। पत्नी एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये थे प्लेटो। आदर्शवाद है। आदर्शवाद क्या करता है कि राज्य का समर्थन करता है। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए कि वो राज्य का सदस्य है। ये कथन है हीगल का है। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति का समस्त जो महत्व है
और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो उसे उपलब्ध है, इसलिए कि वह राज्य का सदस्य है। ये कहा था हीगल ने। किसने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, ये ईश्वर का अवतार है? ये कहा था हीगल ने। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? ये दी थी मैकियावेली ने। किसने कहा शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है? ये कहा था रॉबर्ट डहल ने। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ये किया था मैकियावेली ने। निकोलो मैकियावेली ने फर्स्ट राज्य शब्द का प्रयोग किया था। राज्य एक परिवार का विस्तार है, ऐसा किसने कहा? ये कहा था अरस्तु ने। कहा था कि राज्य परिवार एक परिवार का विस्तार है। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक था, ये था हॉब्स। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये कहा था किसने कहा? ये कहा था मैकियावेली ने। उसके बाद हो गया राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, ये कहा था प्लेटो ने कहा था राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन तो उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं, अब तो अराजकता का शासन है, ये कहा था जेलिंगनेक ने। कौन मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? अरस्तु मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, ये किया था अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व वह ही है विकास का परिणाम मानता है अरस्तु राज्य का अस्तित्व। किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया? ये किया था कार्ल पॉपर ने। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किसका है? यह है प्लेटो का कथन है। सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये मत किसका है? ये है हॉब्स का। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज मान राज्य को, ये कथन किसका है? ये है मैकाइवर का। मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था, ये था सबसे बड़ी महिला सदस्य। राज्य राज्य साधन है साध्य नहीं, ये सिद्धांत है, ये है उदारवाद का सिद्धांत है। सामंतशाही इतना प्रबल वैशिष्ट था, ये था सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट था, ये था पवित्र रोम साम्राज्य। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है, ये कथन है, यह कथा बेंथम का। संसार एक राज्य है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, ये कथन है हीगल का। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ये क्या था ये क्या था हेनरी मैन द्वारा। उसके बाद हो गया सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें डॉट डॉट कदाचित महानतम है, ये उस सेवाइन ने कहा था, हॉब्स के बारे में कहा था ये। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वो कहलाता है, उसे हो गया कल्याणकारी राज्य। राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों ही हैं, ये कथन संबंधित है, ये है मैकाइवर्स ने। अरस्तु के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अरस्तु ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना था। मैं ही राज्य हूँ, यह घोषणा की थी लुई 14वें ने किया था। राज्य की आवश्यकता तो राज्य के आवश्यक तत्व है चार: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता राज्य के प्रमुख तत्व हैं। राज्य का कार्य अच्छे जीवन में बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है, ये कथन किसका है? ये है ग्रीन का। शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा राज्य का आधार है, यह वाक्य किस विचारक का प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है आदर्शवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। किसने कहा राज्य का आधार शक्ति है, शक्ति नहीं इच्छा है? ये कहा था टी.एच. ग्रीन ने। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा किसे अधिक महत्व दिया जाता है? ये राज्य को। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वह प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ये कहा था सेवाइन ने। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय
समूह कहा था, ये कहा था लॉसवेल ने। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? यह बाकर का कथन है। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन किसका है? यह है मैकाइवर का। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था, यह है निरंतर संघर्ष का। लॉक का जो विचारों की प्रेरणा प्राप्त हुई उसी लॉक को भी हुई थी 1688 की स्वर्णिम क्रांति से हुई थी, इंग्लैंड की क्रांति से हुई थी। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। ये कथन किसका है? यह हॉब हाउस का। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है, यह सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। लास्की के अनुसार राज्य है, यह समाज का सेवक। साप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये किया था कौटिल्य ने। यह किसने कहा कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है, ये कहा था वेबर ने। यह सत्य है कि जहाँ अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहाँ राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युपुत्र और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। ये कथन किसका है? यह रॉबर्ट मैकाइवर का है। किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? ये विभेद नहीं किया था हीगल ने। सभी कुछ राज्य में निहित है और राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? ये दिखाई देती है सर्वाधिकारवाद में। कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? यह है गुन्नार मिल्डल। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है, किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा था डाइसी ने। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन सर्वोच्च समुदाय भी है, ये कथन किसका है? यह है अरस्तु का। किसने जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ये क्या था? हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन। किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति और भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? ये हॉब्स ने। इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र जड़हीन है और अ, नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फलविहीन, ये कथन किसका है? ये है सीले का। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन, ये था उनके अनुसार था, हॉब्स के अनुसार एकाकी था, निर्धन था, निंदनीय, अकल्पनीय, अल्पकालिक था। किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? ये हुई थी राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई, ये मानना था सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत था उसके अनुसार माना गया था। राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है।